शाम का दरबार भरा हुआ है। खैबर शिकन के वली अहद की आमद हुई। बाबुल दाखिल से हसन दाखिल हुए। मिंबर वाले ने कहा दरबारियों से, अबू तुराब का बेटा आ रहा है, एक तो इसका इस्तकबाल नहीं करना, और जब आके बैठे अपने आबाओ अजदाद की दौलत के किस्से छेड़ देना। ये फाके वाले लोग हैं, इन्होंने कब देखा है सोना चांदी? दौलत की कहानियां सुन के मरूब हो जाएंगे। ये दाएं बाएं मेरे अब्बास के अलम हैं, इनसे बड़ी जमानत भाई मेरे पास कोई नहीं है। अब पहले पक्का किया था कि कोई इस्तकबाल न करे। जो ही मिंबर के करीब आया हसन, काम लहू इजलालन, सबसे पहले खुद ताजीम के लिए खड़ा हो गया। सबने इस्तकबाल किया, दिल में भी सोच रहे हैं हमें रोक रहा था, खुद खड़ा हो गया। भैया क्या है ये? तो असल बाद में, ये जुमला पहले मैंने इन्हें कभी नहीं सुना, आज शामिल किया मैंने। बाद में लोगों ने पूछा हमें रोका था, खुद क्यों खड़ा हो गया? कहते तुम क्या समझते हो मैं अपने बस से खड़ा हुआ हूं? मैं पक्का होके बैठा था। राय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही सैफुन यलमा व यकूल अली कम लेबनी व इल्ला ज़रबतु उनका। मेरे दाईं तरफ रसूल नमूदार हुए, हाथ में नंगी चमकती हुई तलवार थी। कहा उठ मेरे बेटे के लिए वरना अभी गर्दन उड़ा दूंगा। बैठे हसन, इशारा किया कि चलो ताजीम तो हो गई, अगला प्रोग्राम। एक शख्स वहां से उठा, मेरी जद के पास 10,000 गायें थी। तो उसने कहा मेरे अब्बा के पास 20,000 ऊंट थे, मेरे बाप की दौलत तोलने के लिए तराजू नहीं मिलते थे। सुनता रहा हसन, सुनता रहा हसन, बोलता रहा दरबार। अचानक मशीयत इलाही ने कुर्सी पे करवट बदली। अचानक उठा, सहीफे किब्रियाई पर सुर्खी जलालत आई, लिसानुल्लाह के बेटे की जबान के तेवर बदले, लहजे में तलखी खुली। तख्त पे बैठे हुए की आंखों में आंखें डाल के हसन ने कहा यब्ना औकलतिल अकबाद अहाउलाउ यफ्तखिरून अलैया बिल उम्महात वल अजदाद अबनुल अमजाद अना इब्न नजीबातिल अखबार नहनु शुरका और रहमान व ज़ैनुल जिनान व हुजजुर रहमान वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा लौ शैतु लजअलतु इराक शामन व शाम इराकन व रजुल इमरतन वल मरात रजुलन फकाम रजुल मिनल हुज़ार व क़ाल या इब्न अबी तुराब मन यक़दिर अला ज़ालिक फनज़र अल इमाम इलैहि शज़रन व क़ाल अमा तस्तहीन अन तक़दी बैन अर्रिजाल। जब किसे उरूज पे पहुंचे दौलत के, आलम जलालत में, आलम गज़ब में, कुर्सी छोड़ी हुसैन के इमाम ने। मैं इससे बड़ा तारुफ शायद मैं जिंदगी भर हसन का न करा सकूं, जो हुसैन का भी इमाम हो, जो हुसैन जैसी हुज्जत कुल्लिया पर हुज्जत हो, जो अली की दस्तार का दोहरा दोहरा वारिस हो, विलायत की दस्तार का अलग, वली अहदी की दस्तार का अलहदा, आलम जलाल में वजहुल्लाह चेहरे पे गजब की लकीरें उभरी और फरमाया क्या यब्ना औकलतिल अकबाद, और जिगर चबाने वाली बदकिरदार औरत के नालायक बच्चे। यब्ना औकलतिल अकबाद, ऐ जिगर चबाने वाली औरत के नाखलफ बेटे। हौला यफ्तखिरून अलैया बिल उम्महात वल अजदाद। जागना, कहा दरबारी चमचों को सिखाकर ज़िल्ले ज़ाइल और सरवत हाइल फनाओं के घाट उतर जाने वाली वो, ये तो चंद सिक्कों की बात है। क्या तू नहीं जानता मैं उस अली का बेटा हूं जो कहते हैं वल्लाहि दुनिया को हाज़िही अज़हदा इंदी मिन अतफत अंजन। मेरे बाप ने खुतबा शिक्षकिया देते हुए बरसर मिंबर नहीं कहा था कि तुम्हारी ये पूरी खुदाई अली की निगाह में बकरी की छींक से भी ज्यादा दलील है। बकरी छींक मारे ना तो कसीफ पानी निकलता है नाक से, अली कहते हैं उस पानी से भी ज्यादा पस्त है पूरी दुनिया। तू एक मुल्क के चंद सिक्कों पे मुझे मरऊब करना चाह रहा है। मुकाबला तेरा मेरा है ना, तू अपने दिल में मेरा मत मुकाबला अपने आप को समझता है। दरबारियों को अलग कर, जागो पिंडी वालों, हटा दरबारियों को, उठ मिंबर पे खड़ा हो जा। मैं अपनी माँ लेकर हवा तक अपनी माँ का किरदार बताता हूँ ऊंची आवाज से, तू मेरे कान में बता दे। मैं आवाज़ें बुलंद बताता हूँ, तू ऐलान करके ना बता, मेरे कान में बता। सर झुक गया, मैं तू नहीं जानता ना अब्नुल अमजाद, इस खानदान का फर्द हूं मैं जिसका हर मर्द मजीद है, या अर्श मजीद है, या कुरान मजीद है, या मेरे खानदान का फर्द मजीद है। अल्लाह
अल्लाह नजीबात अखबार अबकार। अमीर शाम, मैं जिस खातून की झोली में लेटा हूं, हर उस खातून की हर चादर कुरान का गिलाफ बन सकती है जी। यहां सिर्फ हसन की वालिदा नहीं, फिजा भी शामिल हो रही है, क्योंकि फिजा की भी झोली में लेटता रहा है हसन। और जिनकी नौकरानियों की चादरें कुरान के खिलाफ की बराबरी करें, चादर ततहीर की बराबरी कौन करेगा भाई? फरमाया अल्लाह की कसम, हम कुरान के शरीक हैं। जो कुरान की हकीकत है, ये जो तुम पढ़ते हो ये वाला नहीं, जो उसके लदुन में है वो वाला, और जो अल्लाह के लदुन में है वो हरफों वाला नहीं। क्योंकि जैसे साहब लदुन में ना तो लफ्ज है, ना जुमले हैं, ना हर्फ है, ना सौत, ना आवाज। जी जी, इनको आवाज देने वाले भी ये खुद हैं जी। अल्लाह के कलाम को अल्फाज का पैकर अता करने वाले भी ये खुद हैं। जिस तरह तुम्हारा दिल इरादा करता है, जबान लफ्ज देती है, वो बेदिल इरादा करता है, 14 उसे लफ्ज अता करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? जो नहीं जी, पर मैं हम कुरान के शरीक हैं, हम तमाम बहिश्तों की जीनत हैं, हम रहमान की हुज्जतें हैं। कसम ज़ात वाजिब की, अगर मैं हसन चाहूं, अगर मैं चाहूं, मैं अल्लाह की कसम, अगर मैं चाहूं इराक को शाम कर दूं, शाम को इराक बना दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द बना दूं। बस यही पहुंचा था हसन। काम हजार हाजिरीन में से एक शख्स खड़ा हुआ, हक के नमक अदा करना चाहा, नमक हलाली कर रहा था दरबार से, हाँ पैसे हलाल कर रहा था। कहते हैं अपना अबी तुराब, मैं यकदर अबू तुराब के बेटे, इतना बड़ा दावा, इराक को शाम, शाम को इराक, मर्द को औरत, औरत को मर्द, मैं यकदर अला किसकी कुदरत है? बस अली के बेटे के मुंह से निकला, बैन रिजाल, तुझे मर्दों के मजमे में आते हुए शर्म नहीं आई? हरबत खारिज अलबाब, दरवाजे की तरफ दौड़ी। हसन ने पुकार के कहा, सुन के जाओ, औलाद अली को भौंक लेना आसान है, तूने जो कुछ किया है उसकी पूरी सजा तो सुन के जा। कद सौरत इयालो का राजन, घर जाएगा ना, मैंने तेरी बीवी को मर्द बना दिया है। और ये जुमले पढ़ने के बहुत अरसा बाद मैंने तहकीक की थी, मुझे पता चला कि एक ही काम मेरे भाई, चारों दावे हसन ने पूरे कर दिए। इराक को शाम, शाम को इराक, मर्द को औरत, औरत को मर्द। अब तुमने ये तो देख लिया कि मर्द औरत हो गया, औरत मर्द हो गई। तहकीक से ये पता चला कि ये मर्द शामी था, उसकी बीवी इराकी थी। लर्जा तारी हो गया दरबार पर। हसन इतना बड़ा गजब, बस बहुत हो चुका, मिल गई उसको सजा, भौंकने का फल पा लिया उसने। अब माफ कर दे अल्लाह के नाम पर। ठंडी सांस लेके फरमाया, जानते हो ना कि साइल को खाली लौटाना हमारे घराने की आदत नहीं, इसलिए खुदा के वास्ते दे रहे हो। ठीक है माफ कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी सजा देने के बाद। कौन सी सजा? जागना। कितनी सजा? अभी क्या देना है सजा? का हत्ता तलेदा वलदन खुनसा, कहता है जब तक ये शामी जिसे मैंने औरत बनाया है अपने शिकम से एक मुखन्नस बेटा जन न ले। मुखन्नस को तुम क्या कहते हो? हिजड़ा, खुसरा। जब तक हिजड़ा खुसरा बच्चा न जने तब तक माफी का सवाल ही नहीं। साहिब दरबार ने पूछा, हसन अगर इसे मां बनाना ही है मर्द को, तो फिर बेटी क्यों नहीं, बेटा क्यों नहीं, ये हिजड़ा क्यों? कहा मैं चाहता हूं कि बरसों तक तेरी कलमरों की गलियों में चलता फिरता इश्तिहार हो, जमाना समझ ले कि अली और औलाद अली को भौंकने वाले ऐसे ही बेनस्ले हुआ करते हैं। अब जब देखा कि हर हीला नाकाम हुआ, अब चोला बदला भरम बनाने को। हसन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है? मैं जितनी मिन्नतें कर रहा हूं तो उतना आगे बढ़ रहा है। मेरे शहर में, मेरे मुल्क में, मेरे दरबार में, मेरे एक दरबारी की जिन्स बदली और अब तेरे मिजाज मिलने में नहीं आ रहे।
क्या डांट डपट के शायद मैं अपना कुछ रौब कायम कर लूंगा, बस ये कहना था हमारे मुआशरे में मर्द लड़े और एक शरीफ हो और उसके मुंह न लगना चाहे, वो लड़ता नहीं, वो कहते चल भाई चल। और अगर कोई औरत किसी शरीफ औरत से लड़ रही हो और वो न लड़ना चाहे, या किसी मर्द से या औरत से, तो फिर क्या कहते हैं? चल री चल या चल नहीं चल, यही कहते हैं ना। तो अरब वाले क्या कहते हैं? मर्द को कहना हो ना चल तो कहते सिर, और औरत से कहना हो तो कहते हैं सीरी। मर्द से कहते हैं सिर, औरत से कहते हैं सीरी। जब ये कहा ना कि बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, कब तक मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करूं? आलम जलाल में हसन उठा, फरमाया अमा तालम अन्नल अर्श सरीरी व अहमद ज़मीरी व अली अमीरी व हुसैन वजीरी इन शेता अकुल्ला का सीरी। फरमाया लकड़ी के तख्त पे बैठकर इतराने वाले अहमक, तू जानता नहीं अर्श मेरा तख्त है। अमा तालम अन्नल अर्श सरीरी, अर्श मेरा तख्त है। व अहमद ज़मीरी, मोहम्मद मेरे ज़मीर का नाम है। वह अली अमीरी, मेरा सरदार अली है। वल हुसैन वजीरी, मेरे वजीर का नाम हुसैन है। इन शेता कुल्ला कसीरी, चुप होते हो या तुम्हें भी कह दूं सीरी?